बहन ज़ैनब के पास पहुंचे। क्या तुम रोई थी? तो इमाम ने, ज़ैनब की आवाज़ आई, हाँ भाई, आप मेरे भाई हो, हम साथ में चले थे, साथ में बचपन गुजरा, मैं आपके साथ करबला तक आई, मेरे भतीजे शहीद हुए आप थे, मगर मेरा आप भाई हो, मेरी माँ जाए हो, मेरे नाना की तस्वीर हो, अब जब आपके तीर लगा है तो मेरे भाई फिर मैं कैसे बर्दाश्त करती। मेरी आवाज़ निकल गई। इमाम ने कहा, ज़ैनब तेरा बड़ा एहसान है मुझ पर, बड़ा एहसान है तेरा। ज़ैनब, दुनिया जब भाई और बहन के रिश्ते को याद करेगी तो तेरी तरह वफादार कायनात में दुनिया में दूसरी कोई बहन नहीं है, जिसने अपने बच्चे दे दिए, अपना घर सब लुटा दिया अपने भाई की मर्जी पर। ऐ मेरी बहन, तू अपना सब्र कर, मगर तुझसे एक गुजारिश है कि नाना की हदीस है, हदीस कहाँ पढ़ रहे हैं? काश कि मैं शादियों में पढ़ देता, काश कि मैं अपनी बहनों के सामने इस हदीस को पढ़ देता। अगर मेरी बहनों को कोई ये पैगाम पहुँचाए तो हाथ जोड़ के ये मजलूम भाई उनसे कह रहा है, हुसैन तीर सीने में लगा हुआ है, 3 दिन का भूखा प्यासा मेरे नबी का नवासा हदीस पढ़ रहा है, और कहते हैं मेरी बहन आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है, औरत की बाहर नहीं जानी चाहिए। ज़ैनब ने कहा, ठीक है मेरे भाई। फिर हुसैन चल दिए। हुसैन जब चले तो अब तो तीरों की बारिश होने लगी। 1-2 तीर नहीं, हुसैन का पूरा जिस्म तीरों से जो है वो भर गया। इन इमाम अली मकाम के कई नेज़े, भाले जिसे कहते हैं, वो भाले घूसे गए, कई जिस्म पे कोई हिस्सा ऐसा नहीं है। अब घोड़े की जो जीन है ना, जीन पे बैठे, आपकी लगाम पे जो आपकी पकड़ है वो कमज़ोर होने लगी। हुसैन के हाथ कमज़ोर हुए, हुसैन नीचे को जाने लगे। हुसैन जब नीचे को गए तो तारीख़ ने एक बात लिखी है, मुअर्रिख़ कहता है जब हुसैन नीचे को आए तो आपके लब हिल रहे थे, और लब हिल रहे थे, और हुसैन क्या कहते थे, इतने ज़ख्मों के बाद गिरते हुए ज़मीन पर हुसैन दुआ मांग रहे थे और कहते थे, अल्लाह मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श देना मेरे रब। मेरे नाना की यानी मेरे जैसे खताकार को हुसैन ने उस घोड़े से नीचे आते हुए याद किया है मेरे हुसैन ने, मेरे इमाम ने। और मेरा इमाम फिर सजदे में गया है। मेरे इमाम ने फिर गिरने के बाद सजदे में सर रख के क्या कहा है, ऐ अल्लाह मैंने अपने भाइयों के जनाजे उठाए, मैंने अपने बेटों के उठाए, मेरा पूरा घर शहीद हो गया, मगर मैं तुझसे फिर भी राजी हूँ। तू क्या मुझसे राजी है? क्या तू हुसैन से राजी है मेरे मालिक? ऐसा दुनिया में कोई इतना हौसले वाला इंसान हुसैन के बाद पैदा नहीं होगा, जो इतनी अल्लाह ने जिसको हौसला और इस्तक़लाल अता किया हो। मेरे हुसैन की शान का हाल ये है, हुसैन सजदे में जाके कहते हैं, क्या मेरे रब तू मुझसे राजी है? अल्लाह हुआ रहमतों ने आवाज़ दी, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, ऐसे बेटे पर अली और फातिमा को नाज है। हुसैन सजदे तो सबने किए, मगर तेरा नया अंदाज है। तूने करबला की बातें आपको याद रखनी चाहिए। हुसैन से यजीद का कोई जाती झगड़ा, यजीद से कोई झगड़ा जाती भाई? यजीद इमाम हुसैन का वोट चाहता था, बेयत, बेयत का मतलब वोट, हम इसे कुछ और माने में लेते हैं, इसका मतलब सीधा सीधा होता है वोट। मेरे हाथ पे बेयत मतलब मैंने यजीद को वोट दे दिया। यही तो वजह है कि आज के यजीद को कोई हुसैनी वोट नहीं देता है। हुसैन का करम है उसको। हुसैन ने फरमाया, मैंने बलीद, यजीद ने कहा हुसैन इब्ने अली से, इब्ने अब्बास से, अब्दुल्ला बिन अब्बास से, अब्दुल्ला बिन जुबैर से और अब्दुल्ला बिन उमर से, इन चारों से मेरी बैत लो। बलीद ने इमाम हुसैन को बुलाया। आप मस्जिद नबी के इमाम थे, जोर से बोलो, सज्जादा नशीन थे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, बोलो बोलो तो हाँ, थोड़ी देर और बोलूंगा, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। इमाम अली मकाम से उसने कहा आप यजीद की बैत करें। आपने फरमाया मैं बैत नहीं करूंगा यजीद की। भाई छुपके थोड़ी होती है बैत के, रात में तू मुझे बुला रहा है, दिन में इकट्ठा कर। तो यजीद की बातें लोगों को पता ही है, कोई करेगा ही नहीं। तो इमाम हुसैन जब जाने लगे ना, तो वो मरवान का बेटा बैठा था, लांती का बेटा लांती, वो कहने लगा हुसैन को रोको, इन्हें कत्ल कर दो, अगर चले गए तो फिर कभी नहीं मिलेंगे। हुसैन ने पलट के बात सुन ली, पलट के देखा, कहा तू मुझे कत्ल करेगा? तलवार बाहर को निकाली, आ निकल के आ, तुझे पता है मैं कौन हूं?
हाय हाय, जोर से तो बोलो यार। उसके पसीने आ गए, जहां बैठा था वहीं पसीने में नहा गया। फिर इमाम ने मदीना छोड़ा। बहुत शॉर्ट बयान कर रहा हूँ, शॉर्ट कर रहा हूँ, करबला को शॉर्ट। मदीना छोड़ दिया इस वजह से अगर मैं मदीने में रहूंगा तो मदीने में झगड़ा शुरू होगा, और मैं नहीं चाहता कि उस्मान गनी 22 दिन 23 दिन भूखे रहे, मगर उन्होंने मदीने में मदीने की तकद्दुस की वजह से तलवार नहीं उठाई। फरमाया मैं भी वो नहीं बनूंगा। अपने नाना के मदीने के एहतराम में, इस एहतराम में मदीना को समझो, मदीना क्या है, इससे एहसास करो हुजूर का शहर क्या है, इससे गौर करो वो शहर मदीना कैसा है कि जहां से हुसैन जब निकले, जब 8 दिन बंदा रहता है ना मदीने से, वापस निकलता है तो बड़ा ज़ारो कतार रोता है। उसका तो कोई है भी नहीं ऐसा वहां पे मामला। मगर मैंने एक साहब से पूछा क्यों रो रहे हो, कहने लगे हुजूर ने ऐसा पाला है कि ऐसा लगता है किसी ने आज तक पाला ही नहीं। 8 दिन जिंदगी के बेहतरीन दिन है, यहाँ से जाके वही दुनियादारी होगी। मैंने कहा तू तो मेरे भाई सोच, तू तो ऐसे निकला है 8 दिन और अपने घर जा रहा है। और हुसैन इब्ने अली तो यहाँ पैदा हुए थे, जब वो उन्होंने मदीना छोड़ा होगा, मदीने की दरो दीवार को कैसे देखते होंगे, अपनी माँ की कब्र से कैसे रुखसत हुए होंगे। मेरे हुसैन इमाम अली मकाम जो है वो मदीने से अपने नाना के रोज़े पे हाज़िरी करके अपनी माँ की बारगाह में आखिरी बार, हुसैन आज आखिरी बार जा रहा है, आज के बाद अपनी माँ की कब्र पे नहीं आएगा। आज जब हुसैन अपनी माँ की कब्र से बाहर निकले और पहुँच गए मक्के, मक्के में भी खतूत आने शुरू हो गए, हुसैन आइए हम यजीद से बचना चाहते हैं, आपके हाथ पे बैत करना चाहते हैं। आपने मुस्लिम बिन नकील को भेजा, शॉर्ट बयान कर रहा हूँ, मुस्लिम बिन नकील के हाथ पर तकरीबन 18 या 20 हज़ार लोगों ने बैत कर ली। उन्होंने खत लिख दिया माहौल अच्छा है आ जाओ हुसैन। इमाम इधर से चले, उधर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को खबर हुई, यजीद ने उसको भेजा, उन्होंने उसको उनको गिरफ्तार करके और शहीद कर दिया, लटका दिया कूफे के बाजार में। और जब लटकी हुई लाश थी हजरत मुस्लिम बिन अकील, हजरत अकील के बेटे, हजरत अली के भाई के बेटे, वो लटके भी थी उनकी लाश। तो हजरत सैयदना इमाम हुसैन को एक शायर मिला और जाके बोला हुसैन न जाओ न जाओ कूफे। का क्या हुआ? का कूफे वालों ने आपके भाई को धोखा दिया है और उनकी लाश को कत्ल करके लटका दिया गया है। हुसैन ने फरमाया तूने मेरे भाई मुस्लिम को कैसा देखा? का लटका हुआ देखा। का झुका हुआ तो नहीं देखा? का नहीं। का तो फिर हुसैन भी जाके लटक जाएगा, झुकेगा नहीं। झुकेगा? झुकेगा? हुसैन करबला के मैदान में गए और सुनो, जब आप रास्ते में चलते गए तो आपको रोक लिया गया, हुर ने रोका, हुर बिन रियाही। ये हुर कौन है? वही जो बाद में हुसैन के, समझ रहे हो? 3 नमाजें पढ़ी हैं इसने इमाम हुसैन के पीछे। उसके बाद सुनो, सैयदा ज़ैनब से तवज्जो करना, सैयदा ज़ैनब ने इमाम हुसैन से कहा ए हुसैन सब रोक नहीं रहे, आप रुके क्यों नहीं? और करबला में आके क्यों रुके हैं? आप रुक जाते, सब रोक रहे थे, मदीने में रोक रहे थे, मक्के में लोग रोक रहे थे, आप क्यों नहीं रुके? तो आपने फरमाया मैं रुक जाता, मेरी बहन मैंने ख्वाब में अपने नाना को देखा। और नाना ने फरमाया हुसैन तुमने रुकना नहीं है, क्योंकि अगर तुम आज पीछे हट गए तो यजीद और दुनिया में आएंगे, तो उनके लिए कोई नमूना तुम्हें बनना है, तुम्हें जाके उस जुल्म के खिलाफ खड़ा होना है। अगर तुम आज नहीं गए, हुसैन करना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, आज घर घर। हुसैन ने फरमाया मैं जा रहा हूं। जब मोहनदास करमचंद गांधी जी जिनकी नोट पे तस्वीर आती है, तवज्जो है कि नहीं है? गांधी जी ने पूछा ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ जा रहे हो, क्या है आपके पास? इतना आपके पास ना तो कोई इतने आपके पास सामान है, ना ऐसे जंग के सामान है, आपके पास ये चरखा है और ये आपके हाथ में लाठी, इससे क्या होगा? कह लगे मेरा दिल भी नहीं करता था, मुझे भी हिम्मत नहीं थी। का फिर मैंने नेल्सन मंडेला को पढ़ा और नेल्सन मंडेला की किताब में मैंने हुसैन इब्ने अली को पढ़ा कि 72 खड़े हुए थे एक जालिम हाकिम के खिलाफ, तो 22,000 उसकी फौज थी, मगर 22,000 का नामो निशान करबला से मिट गया। 72 के खैमे अब भी करबला में लगे हुए हैं। 72 खैमे, जल्दी बोलो, 72 के खैमे वही हैं जहां लगाए थे। हुसैन ने जहां खैमा गाड़ा था वही है।
तवज्जो है कि नहीं? हुसैन करबला के मैदान में रात को कहते हैं लोगों सुबह से जंग शुरू होगी, 3 दिन हो चुके हैं, 2 दिन हो चुके हैं, तीसरा दिन कल को निकलेगा। मेरा जितना भी मामला है वो यजीद के साथ है, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम सब जा सकते हो। और तुम्हें शर्म आ रही होगी, लो मैंने चिराग बुझा दिया, अंधेरा कर दिया, अंधेरे में निकल जाओ। इमाम अली मकाम ने चिराग बुझाया, फिर 10-15 मिनट के बाद जब चिराग फिर जलाया तो देखा सब बैठे हुए रो रहे थे। हुसैन ने फरमाया गए नहीं आप लोग? रोने लगे, कहने लगे हुसैन हम उन्हीं लोगों की औलादे हैं जिन्होंने 313 के बगैर तलवारों के आपके नाना का साथ दिया था। जब नाना को छोड़ के नहीं गए हमारे बाप दादे, तो हम उनके गुलाम आपके नवासे को छोड़ के कैसे चले जाएंगे? हुसैन कहाँ जाएंगे? हुसैन ने फिर अपने ख़ानदान के अपने भाइयों से कहा, और जब आपने हज़रत कासिम से कहा इमाम हसन के बेटे से कि बेटे तुम चले जाओ, अभी जवान हो, ज़िंदगी जीना, जाओ जाके करबला में तुम्हारे खिलाफ नहीं यजीद मेरे खिलाफ है। जब इतना कहा तो हज़रत कासिम रोने लगे और आगे बढ़ के आपके पास बैठ के बोले, आपने चचा मेरे दिल में बड़ी तकलीफ़ पैदा कर दी। आपने ये सोच कैसे लिया कि हसन का बेटा हुसैन को छोड़ के चला जाएगा? जब तक मैं जिंदा हूँ आपके ऊपर कोई आँच नहीं आ सकती, पहले मैं शहीद हूँ। और तवज्जो करो, मैं इस पे तफसील में नहीं जाऊंगा, करबला बयान कर रहा हूं। देखो दुनिया में 2 तरह की लड़कियां हैं, सुनो, 2 तरह की लड़कियां हैं दुनिया में, तीसरी कोई वैरायटी है ही नहीं मुसलमानों में। पहली तो वो है जो पर्दा करेगी नहीं, चाहे मौत में चली जाए किसी की। अगर ये किसी की मैयत पे भी खड़ी है तब भी वो हल्का लाइट वाला मेकअप चल रहा है, उसको करके जाती है? इस बेहुदा बेगैरत बेशरम औरत को समझाओ। सुनो, इमाम हुसैन का फरमान, फरमाते औरत का पर्दा मर्द की गैरत का बताता। सुनो मेरी बहनें, हो सके तो इस मिसाल को देख भी लें। ऐसे करके अपना हाथ खोल के वुजू कर रही है औरत, ठीक है, ऐसे करके। अब वहां गैर मर्द देख लेगा, ये अंदेशा है उसको, उस औरत को। अब अगर नहीं करेगी वुजू, नहीं अगर वुजू करेगी तो उसको नमाज पढ़नी है, और वुजू करेगी तो उसका जो हाथ है वो गैर लोग देख लेंगे, मजबूरी है, ऐसी जगह पानी है और कहीं पानी नहीं है। तो फुकहा ने लिखा वो औरत वुजू ना करे, तयम्मुम करके नमाज पढ़े। मगर एक औरत वो है जो शादी में बेपर्दा, इसका दुपट्टा अगर सर पे रख लेगी ना शादी आदि में अपने जिस्म को, यहाँ तक कि इस्लाम ये कहता है कि औरतें अपने घर में भी सिर्फ ये हाथ खोलें, ये हाथ खोलें, अपने पाँव उनके हल्के से खुले रहें, और चेहरा अंदर घर में भी ये इतना चेहरा खुला रहे, बाकी जिस्म पे जो लिबास हो वो टाइट ना हो। घर के अंदर भी ये भी हराम है, सख्त नाजायज़ है, ये भी ना पहने, और वो ज़ोर से न चले इतनी के बाहर। अब जरा गौर करो उसके ऊपर कितनी बड़ी बात है इन औरतों के लिए, कितना। अब जरा गौर करो उन्होंने क्या किया कि ये शादी में बेपर्दा, मर्द में ये हर जगह बेपर्दा। एक तो ये वैरायटी है जो कहीं पर्दे का नाम ही नहीं है, इसको बेगैरत हो गई, बेशरम हो गई, बेहया हो गई, जहन्नमी हो गई, बदकार हो गई, बेकार हो गई। अच्छा, दूसरी बेटी जो है ना वो भी मुसलमानों की है। ये 2 कैटेगरी है इनमें। एक दूसरी वाली वो है जो कॉलेज के बाहर खड़े होकर बहस कर रही है, वो कह रहा है अपना पर्दा उतारो तो तुमको पेपर देने देंगे। वो कह रही है मैं पेपर दूंगी पर्दे के साथ। उसने कहा फिर चली जाओ, तो उसने उठा के या तो पेपर दो या पर्दा उतारो। उसने उठा के पर्दा जो उसका अपना जो उसके पेपर थे ना वो उसके मुंह पे मारे, मास्टर के बोले ले अपने पास रख, मैं तुझे दुनिया में राजी करने के लिए नहीं आई, मैं तो आमना के लाल को राजी करने के लिए आई हूं। मेरी तकलीफ खत्म हो रही है। सुनो, अब पहली वाली वो है जो करबला को जिसे नहीं पता भूल गई, और दूसरी वाली को करबला याद है कि हुसैन ने सबकी लाशें उठाई हैं। तवज्जो करना ध्यान से, शहादत का वक्त है, ध्यान से, ज़रा ध्यान से सुनो। इमाम ने सबकी लाशें उठा ली, भाइयों की, भतीजों की, बेटों की, सबकी लाशें उठाई। अपने 6 महीने के बेटे की भी लाश घर में ले आए इमाम हुसैन। और सुनो, हुसैन जब करबला आए थे तो दाढ़ी के कुछ बाल सफ़ेद थे, मगर आज जब हुसैन का
दोपहर हुआ है ना तो सारे बाल जो है ना वो सारे सफ़ेद हो गए। हुसैन के पूरे बाल सफ़ेद हो गए। 1-2 घंटे के अंदर सारे बाल, 1-2 घंटे में इतना गम किसी इंसान ने क्या देखा है, कौन देखेगा। इमाम हुसैन के बाद कोई नहीं देख पाया। इमाम ने अपनी बहनों से कहा, देखो रोना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, मैं जा रहा हूँ और जा कर के मेरी लाश पर तुम रोना नहीं, आवाज़ें न करना। इतनी देर में एक बीमार उठ के बोला, जवान 22 साल का हज़रत ज़ैनुल आबिदीन, अब्बा मुझे तलवार दे के घोड़े पे बिठाल दो, हालांकि मुझसे बैठा तो नहीं जाता, मगर आप शहीद हो जाएं, ये जवान बेटा खैमे में रहे, दुनिया क्या कहेगी। इमाम हुसैन ने उनकी पेशानी को चूम के कहा, मेरे ज़ैनुल आबिदीन, तू मेरा खलीफा है, तुझसे मेरी नस्ल आगे चलेगी, तू बैठ। उसके बाद बेटे को प्यार किया, बहनों से बात की, फिर चल दिए। मगर जब चले सैयदा ज़ैनब को तस्कीन करके, जब चले घोड़ा चल नहीं रहा है, घोड़ा चल नहीं रहा है। इमाम ने उसकी खूब भांगे खींची, नहीं चला। पीछे मुड़ के देखा तो सैयदा सकीना ने इमाम के घोड़े की पकड़ ली है पीछे से, और पीछे से पकड़ के वो जाने नहीं दे रही हैं। इमाम नीचे उतरे, अपनी सकीना को प्यार किया। अच्छा, जब हम लोग घर से निकलते हैं अपने तो बच्चे रोते हैं, हमारा भी दिल, मगर हुसैन उस अज़्म इस्तक़लाल के पहाड़ का नाम है कि जिसने अपनी बेटी को चूमा और कहा, नाना के दीन के लिए जा रहा हूँ, मुझे न रोक मेरी सकीना। सकीना पीछे हट गई, इमाम आगे बढ़े। अब ज़रा गौर करो, एक यजीदी जो हल्फिया बयान देता है, ज़रा गौर करो, एक यजीदी हल्फिया बयान देता है। वो कहता है, हुसैन से मेरी दुश्मनी लाख सही, मगर हुसैन से ज़्यादा निडर जिसने पूरे दिन अपने भाइयों के 5 भाइयों की लाशें उठाई हैं, जिसने अपने भतीजों की लाशें उठाई हैं, जिसने जवान बेटे की लाशें उठाई हैं, जिसने भांजों की लाशें उठाई हैं। वो भूखा 3 दिन का प्यासा, मगर जब वो आया तो उसने आकर के 22,000 के लश्कर पे अकेले ने हमला किया, और 22,000 के लश्कर को मैंने भागते हुए देखा। उसने ये बता दिया कि दुनिया में हुसैन से ज्यादा ताकतवर कोई इस वक्त दुनिया में नहीं है। उसने बताया, हुसैन शेर की औलाद है और खुद भी शेर है। कचकुलाई पे न जाए, इसमें रखा ही क्या है, और दरे शब्बीर जो मिल जाए तो शाही क्या है। मेरा इमाम आगे बढ़ा और जाकर के जब आपने तलवार के अपने जोहर दिखाए हैं तो फिर उसने कहा, शिमर ने तलवार से न लड़ो, न जीत पाओगे, तीर मारो दूर से तीर। बुज़दिल, तीर मारो तीर। क्या करो, ऐसे ना बयान किया करो करबला कि हुसैन जैसे फंसे हुए थे, हुसैन निकलना चाहते थे, ऐसे लोग बयान करते हैं। हम करबला ऐसे बयान करते हैं, हम बोलने वाले लोग नहीं है हाय हुसैन, नहीं, हम कहते हैं हाय नहीं वाह हुसैन। हो अब्दू उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा 10,000 फौज नहीं चाहिए, यजीद से कहा और फौजी दो मुझे। उसने कहा, यजीद ने तेरा दिमाग सही है, अरे 72 लोगों को 10,000 काफी है। उसने कहा, तूने 72 देख लिए यजीद, ये नहीं देखा उसमें अली के पोते कितने हैं, अली के बेटे कितने हैं। अगर वो एक साथ आ गए तो 50,000 फौज को भी खदेड़ के रख देंगे। शिमर ने कहा, तीर मारो। मेरी बहनें सुने और आप भी सुने, बस ये आखिरी हिजर की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन। जीस की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन। जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। ये जो है ना इमाम, उसने कहा इस तीर मारो। अब जब तीर आने लगे, पहला तीर पंख से इमाम के सीने में लगा, पहला तीर लगा, उधर आवाज आ गई, कहां से, खैमे से। इमाम पलटे। जितने गैरतमंद लोग हैं मेरी इस बात को सुने, बेगैरत से गुजारिश है कि अपनी गैरत को जिंदा कर। बेगैरत की जिंदगी कुत्ते से बदतर जिंदगी है। उसकी क्या जिंदगी है जिसके अंदर गैरत मर गई। इमाम वापस पलटे। पलटने के बाद अपनी बहन ज़ैनब के पास पहुंचे। क्या तुम रोई थी? तो इमाम ने, ज़ैनब की आवाज़ आई, हाँ भाई, आप मेरे भाई हो, हम साथ में चले थे, साथ में बचपन गुजरा, मैं आपके साथ करबला तक आई, मेरे भतीजे शहीद हुए आप थे, मगर मेरा आप भाई हो, मेरी माँ जाए हो, मेरे नाना की तस्वीर हो। अब जब आपके तीर लगा है तो मेरे भाई, फिर मैं कैसे बर्दाश्त करती। मेरी आवाज़ निकल गई। इमाम ने कहा, ज़ैनब तेरा बड़ा एहसान है मुझ पर, बड़ा एहसान है तेरा।
ज़ैनब दुनिया जब भाई और बहन के रिश्ते को याद करेगी तो तेरी तरह वफादार कायनात में दुनिया में दूसरी कोई बहन नहीं है जिसने अपने बच्चे दे दिए, अपना घर सब लुटा दिया अपने भाई की मर्जी पर। ऐ मेरी बहन तू अपना सब्र कर, मगर तुझसे एक गुजारिश है कि नाना की हदीस है। हदीस कहाँ पढ़ रहे हैं? काश कि मैं शादियों में पढ़ देता, काश कि मैं अपनी बहनों के सामने इस हदीस को पढ़ देता। अगर मेरी बहनों को कोई ये पैगाम पहुँचाए तो हाथ जोड़ के ये मजलूम भाई उनसे कह रहा है, हुसैन तीर सीने में लगा हुआ है, 3 दिन का भूखा प्यासा मेरे नबी का नवासा हदीस पढ़ रहा है और कहते हैं मेरी बहन आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है, औरत की बाहर नहीं जानी चाहिए। ज़ैनब ने कहा ठीक है मेरे भाई। फिर हुसैन चल दिए। हुसैन जब चले तो अब तो तीरों की बारिश होने लगी। 1-2 तीर नहीं, हुसैन का पूरा जिस्म तीरों से जो है वो भर गया। इन इमाम अली मकाम के कई नेज़े भाले जिसे कहते हैं वो भाले घूसे गए, कई जिस्म पे कोई हिस्सा ऐसा नहीं है। अब घोड़े की जो जीन है ना, जीन पे बैठे आपकी लगाम पे जो आपकी पकड़ है वो कमज़ोर होने लगी। हुसैन के हाथ कमज़ोर हुए, हुसैन नीचे को जाने लगे। हुसैन जब नीचे को गए तो तारीख़ ने एक बात लिखी है, मुअर्रिख़ कहता है जब हुसैन नीचे को आए तो आपके लब हिल रहे थे और लब हिल रहे थे और हुसैन क्या कहते थे, इतने ज़ख्मों के बाद गिरते हुए ज़मीन पर हुसैन दुआ मांग रहे थे और कहते थे अल्लाह मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श देना मेरे रब। मेरे नाना की यानी मेरे जैसे ख़ताकार को हुसैन ने उस घोड़े से नीचे आते हुए याद किया है मेरे हुसैन ने, मेरे इमाम ने। और मेरा इमाम फिर सजदे में गया है। मेरे इमाम ने फिर गिरने के बाद सजदे में सर रख के क्या कहा है, ऐ अल्लाह मैंने अपने भाइयों के जनाजे उठाए, मैंने अपने बेटों के उठाए, मेरा पूरा घर शहीद हो गया, मगर मैं तुझसे फिर भी राजी हूँ। तू क्या मुझसे राजी है? क्या तू हुसैन से राजी है मेरे मालिक? ऐसा दुनिया में कोई इतना हौसले वाला इंसान हुसैन के बाद पैदा नहीं होगा जो इतनी अल्लाह ने जिसको हौसला और इस्तक़लाल अता किया हो। मेरे हुसैन की शान का हाल ये है, हुसैन सजदे में जाके कहते हैं क्या मेरे रब तू मुझसे राजी है? अल्लाह हुआ रहमतों ने आवाज़ दी, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, ऐसे बेटे पर अली और फातिमा को नाज है। हुसैन सजदे तो सबने किए मगर तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। ये पहला पैगाम हुसैन की तरफ से यह है कि करबला के मानने वालों अपनी मोटरसाइकिल के पीछे एक छोटी सी जानमाज भी रखो। जब नमाज का टाइम हो तो जानमाज बिछा के खड़े हो जाओ, जहाँ नमाज का टाइम हो तो नमाज का तो अपनी नमाज जानमाज उठा लो। इमाम ने उस नमाज को उसका कितना अहमियत आपको बताई है। मेरे इमाम ने सर सजदे में रख के अल्लाह का शुक्र अदा किया है और मेरे हुसैन की फिर गर्दन काटी गई है। कौन सी गर्दन? हुसैन जब पैदा हुए थे हजरत सैयदा उम्मे सलमा कहती एक दिन हुजूर ने, हदीस सुनना, कहती एक दिन हुजूर ने दरवाज़ा बंद किया और कहा किसी को अंदर आने में देना। हुसैन आए तो मैंने अंदर जाने दिया। हुसैन हुजूर के सीने से चिपटे, हुजूर हुसैन की कभी नाक को चूमे कभी पेशानी को चूमे। मैंने कहा क्या हुआ हुजूर? फरमाया एक फरिश्ता करके ये पैगाम सुना के गया है और ये मिट्टी दे के गया है, आपके नवासे हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा। मैं अपने हुसैन की शहादत के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरे बेटे को सब्र अता करना। मेरे नबी दुआ, हुसैन अकेला कायनात में ऐसा शहीद है जो शहीद बाद में हुआ, जिसका गम मेरे हुजूर ने पहले ही किया, मेरे आका ने पहले ही किया। मेरे आका करीम मेरे रहमत आलम, एक उम्मे सलमा फरमाती हैं, सैयदा उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन, मैंने देखा करबला की 10 मुहर्रम वाले दिन हुजूर ने को ख्वाब में, सरकार का ख्वाब सच्चा होता है, सरकार जिसके ख्वाब में आते हैं, सरकार किसी को कुछ देते हैं, सरकार को यह पता होता है मैं किसके ख्वाब में जा रहा हूं, सुन लेना। सैयदा उम्मे सलमा कहती हैं मैंने देखा हुजूर की जुल्फें जो है ना उस पर गर्द है और आपके हाथों में खून है, खून शीशी में खून है। मैंने पूछा हुजूर कहाँ से आए, गर्द कैसी है? कहा मैं करबला से आया हूँ, मेरे हुसैन के साथियों को और मेरे बेटे को शहीद कर दिया गया है, मैंने इसमें खून जमा कर लिया है अपने बेटों का और उसके साथियों का। मैं कहता हूँ उसूल ये था, एक तरफ आले रसूल का खून होता, एक तरफ उनके ग़ुलामों का खून होता, मगर हुजूर ने सबको शीशे में मिला दिया और शीशे में मिला के दुनिया को ये पैगाम दे दिया, जो मेरी औलाद से मोहब्बत करेगा वो दुनिया में भी उसके साथ रहेगा और क़यामत के दिन भी उसका अलग हिसाब नहीं होगा, मेरी औलाद के साथ ही होगा।
मिला दिया मेरे हुसैन। और सुनो, हुसैन के बाद फिर जब सैयदा ज़ैनब बाहर को निकली, बस मेरी बात ख़त्म हो रही है, बाहर को निकली और आपके खेमे जलाए, दुपट्टा छीना, तवज्जो करना, दुपट्टा छीना, चादर छीनी। सैयदा ज़ैनब ने 5000 किलोमीटर का सफ़र किया है करबला के बाद। कहाँ से? मक्के, यहाँ से कूफे से और वहाँ तक शाम तक, और दमिश्क से लेके आपने सफ़र किया मदीने तक। मगर 5000 किलोमीटर के सफ़र में इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैंने अपनी फूफी कभी तहज्जुद की नमाज भी क़ज़ा होते नहीं देखी। ऊँट की नंगी पीठ पर, तवज्जो करना, ऊँट की नंगी पीठ पर बैठ के, आज जब उनकी चादर छीनी ना तो उन्होंने पहले अपने बाप अली की तरफ को चेहरा किया, कहा मेरे बाबा अली, मैं वही ज़ैनब हूँ जिसके पाँव के निशान आप मिटवाते थे और कहते थे जाओ हसन हुसैन अपनी बहन के पाँव के निशान मिटा दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़ैनब के पाँव के निशान भी कोई देखे। आज खानकाहें बना ली, बड़े बड़े नाम कर लिए, बड़े अपने आप को अली वाले कहते हैं, और तुम्हारे घरों की औरतों का क्या हाल है, तुम्हारी बेटियों का क्या हाल है। और कव्वालियों पर नाचने वालों, बेशरम बेगैरतों, तुम अपनी बहनों और बेटियों को भी तो देखो। अपने आप को अली कहने, अली वाला मौलाई कहने वालों, बदतमीजों, अजमेर के बेगैरत मुजाबिरों, अपनी बेटियों को तो देखो वो कैसा मुजरा सा कर रही है, नाच रही है। तुम्हारा अली से क्या ताल्लुक है? अली से उसका ताल्लुक है जिसके घर में शरीयत की पाबंदी होती है। अली उसके है जिसके घर में शरीयत की पाबंदी होती है। फिर ज़ैनब ने, सैयदा ज़ैनब ने अपने नाना मुस्तफ़ा की तरफ को देखा और मदीने की तरफ को मुंह करके कहा नाना मैं वही ज़ैनब हूँ जब पैदा हुई थी तो आपकी आंख के आंसू मेरे गाल पर गिरे थे और फिर आप रोए थे और आपने फरमाया था ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल अपनी नानी खतीजा की तरह है। आज आपकी बेटी की ज़ैनब के सर से चादर छीन ली गई है, मैंने बालों से पर्दा कर लिया है। मेरे नाना मुझसे नाराज ना होना, आप मुझे माफ कर देना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैंने अपनी फूफी की तरह किसी ऐसी इतनी अजीम औरत नहीं देखी जैसी मेरी फूफी है। फरमाते हैं मैंने अपनी फूफी से एक दिन कहा ए मेरी फूफी, ये सजदे आपके करबला में होते रहे, भाई शहीद हो गए, आपके भांज बेटे शहीद हो गए, आप करबला में सजदा करती रही, पर्दा करती रही, ये कहां से सीखा? कहने लगी किसी और से नहीं, अपनी मां फातिमा ज़हरा से मैंने सजदे सीखे हैं, पर्दा भी उन्हीं से सीखा है। आज के बाद जब कोई करबला बयान करे अधूरी ना करे, पूरी करे। करबला का हुसैन अगर लाजवाब है तो करबला की ज़ैनब का भी कोई जवाब नहीं मिलता। अगर करबला का नवासा लाजवाब है तो नवासी ज़ैनब भी लाजवाब है। अगर करबला के हुसैन ने सजदा बचाया है तो ज़ैनब ने पर्दा बचाया। बस ये मेरी तकरीर थी। हक के साथ हो जाओ, बातिल से बचो। ये देखो वक्त हो गया, मुझे 1.5 घंटा हो गया बोलते हुए, आपको एहसास तो नहीं हुआ? अगर फिर कहता हूँ मेरे दोस्तों मौत का कोई भरोसा नहीं। इमाम हुसैन फरमाते हैं जो फितन के दौर में, इमाम अली मकाम का फरमान सुनो, फरमाते हैं जो फितन के दौर में औरत पर्दा करेगी वो उसका पर्दा क़यामत के दिन शहीदों से खून से बेहतर होगा, फजीलत वाला होगा। इंशाअल्लाह अपने हाथ उठा के बताओ कौन कौन हुसैन के नाम पे अपने रब से तौबा करने के लिए तैयार है और जान दे देगा। दोनों हाथ उठा के बताएं। नीचे बैठो। देखो कभी कभी रोया करो अपने रब के सामने। एक आदमी किफल था, रोज़ नई लड़की बुलाता था। एक दिन लड़की आई, हुजूर फरमाते हैं नई लड़की हर रात जिना करता था। एक दिन आई एक लड़की तो रोने लगी। इसने कहा क्यों रो रही? पैसे नहीं मिले? कहा पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी तो कुछ होता है। क्या हुआ? कहा मेरे बहन भाई भूखे हैं, इस वजह से आई हूँ, बाप नहीं है, और यही कह रही हूँ मालिक अगर बहन भाई भूखे ना होते तो कभी जिस्म न बेचती, माफ़ कर देना। ऐसी रोई सिसक सिसक के, मालिक मजबूर बंदी हूँ, माफ़ कर देना। इस जिना पर, इस बुराई पे रोई। उसके रोने से उसका दिल धुल गया। वो जो लड़का था ना किफल बदकार, जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, पैसे लेके चली गई। ये सजदे में गिर के बोला मालिक अगर वो एक बार आई थी हाथ तक नहीं लगवाया उसने, और कितनी रोई है, कितना डरती है तुझसे, और मैं कितना पापी हूँ, मैंने तो कितनी इज्जतों पे डांके डालें। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं, मुझे माफ़ कर दे। वो रो रो के ना ऐसा रोया, मर गया, उसकी रूह निकल गई। कोई उसका जनाजा उठाने के लिए तैयार नहीं था।
अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा सुबह को। दुनिया वालों को राज़ी ना करो, अल्लाह को राज़ी करो। फरिश्ते उसके दरवाज़े पे बड़े बड़े लफ्ज़ों में लिखे गए, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़्ल, अल्लाह ने किफ़िल को बख्श दिया है, उसकी मग़फ़िरत फरमा दी है। क्यों? चूँकि रात में उसने अपने रब से सिलेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था, अल्लाह के सामने अपने आप को झुका दिया था। इंशाअल्लाह ऐसे रोएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुसैन के नाम पे जान दे दोगे? नीचे हाथ कर लो। जान देने वाले कुछ भी कर सकते हैं ना, तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नबी के नाम पे